नमस्कार साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे हैं भारत के भूगोल में, यानी कि द्वीपीय भाग समाप्त होने के बाद में आज पढ़ेंगे भारत का प्रमुख अफवाह तंत्र। किसकी बात करेंगे अपन? भारत के प्रमुख अफवाह तंत्र की, जिसके अंतर्गत यानी कि कौन कौन से अफवाह तंत्र आते हैं जिनकी चर्चा करेंगे अपन। तो देखिए साथियों, यानी कि सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है आज का? भारत का अफवाह तंत्र। अब अफवाह तंत्र यानी कि उद्गम की दृष्टि से अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? उद्गम की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उद्गम की दृष्टि से। उद्गम की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है इसको? दो भागों में। कितने भाग हैं? दो भाग। पहला भाग कौन सा है? यानी कि हिमालयी अफवाह तंत्र। पहला कौन सा है? हिमालयी हिमालयी अफवाह तंत्र। और दूसरा कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। यानी कि एक तो आता है हिमालयी और दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय। यानी कि पहला कौन सा आता है? हिमालयी अफवाह तंत्र। फिर इसके बाद में दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत कितने आते हैं? यानी कि 3 नदियां। सबसे पहले आती है गंगा का अफवाह तंत्र, यानी कि गंगा नदी का एक आ गया गंगा नदी का अफवाह तंत्र। दूसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। ठीक है। एक लास्ट आता है इसका सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसके अंतर्गत पहला आता है यानी कि गंगा नदी का अफवाह तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का, और तीसरा कौन सा आता है? यानी कि सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। फिर आते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। यानी कि इस प्रायद्वीपीय अंतर यानी कि कौन कौन सी? एक तो कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र, एक गोदावरी नदी का, एक कौन सी नदी आती है? गोदावरी आती है, एक कावेरी, एक नर्मदा नदी, इस प्रकार एक ताप्ती नदी, काली नदी। ये किसके भाग है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। और ये किसका भाग है? हिमालयी अफवाह तंत्र का। इसी प्रकार यानी कि ये जब ये नदियां अफवाह तंत्र के रूप में बहती हैं तो इनका पानी यानी कि कहां कहां पर जाता है? एक आता है जल विसर्जन। क्या आता है? जल विसर्जन। जल विसर्जन। इस जल विसर्जन के अंतर्गत यानी कि 2 भागों में जाता है, यानी कि 23% जल। कितना प्रतिशत जल? यानी कि 23% जल तो कहां जाता है? अरब सागर में। कहां जाता है? अरब सागर में। 23% जल कहां जाता है? अरब सागर में। इन नदियों के द्वारा अपने उद्गम स्थल से जहां पर ये नदियां अपना जल उड़ेलती है, जिसके अरब सागर के अंतर्गत कितना जल जाता है? 23%। एवं बंगाल की खाड़ी में कितना प्रतिशत जाता है? 77% क्या जाता है? बंगाल की खाड़ी में। कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी में कितना प्रतिशत जल जाता है? 77%। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल कहां ले जाती है? इस बंगाल की खाड़ी में, जबकि सिंधु नदी अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में। इसी प्रकार यानी कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से यानी कि भागीरथी और अलकनंदाओं के द्वारा इनका क्या होता है? उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के चौमा युंगडुंग नामक स्थान से उत्पन्न होकर कहां जाती है? यह नदी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि उद्गम की दृष्टि से 2 भागों में, एक आता है हिमालयी नदियां जिसमें गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। एक आती है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और काली नदियां। इनका विसर्जन 2 प्रकार से। एक तो 23% जल कहां ले जाती है? अरब सागर में। और 77% जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब यानी कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों का अपन क्या करेंगे? यानी कि अंतर करके अध्ययन। एक तरफ आता है हिमालयी अफवाह तंत्र यानी कि सदानिश। हिमालयी नदियां यानी कि नित्यवाही। कैसी हैं? नित्यवाही नदियां। कैसी हैं? नित्यवाही या फिर सदानिश। यानी कि किस प्रकार की नदियां हैं ये?
नित्यवायी और सदानिष्ठ प्रकार की नदियां कैसी हैं? हिमालयी। जबकि ये नदियां कैसी हैं? ऋतुनिष्ठ। कैसी हैं? ऋतुनिष्ठ। ये नदियां कैसी हैं? एक ऋतु विशेष के आधार पर ही, यानी कि एक तरीके से बरसाती नदियां हैं। ये नदियां यानी कि सदा निवासी है, यानी कि ये हमेशा बहती रहती है। कौन सी नदियां? हिमालयी अफवाह तंत्र की, यानी कि वर्षा ये है, यानी कि तीव्र अपर्दन। हिमालयी नदियों में कैसा अपर्दन पाया जाता है? तीव्र अपर्दन। कैसा अपर्दन? तीव्र अपर्दन पाया जाता है। इधर पर प्रायद्वीपीय नदियों में मंद अपर्दन। कैसा अपर्दन है? मंद अपर्दन। ठीक है, हिमालयी नदियों का अपर्दन कैसा रहता है? मंद रहता है, तीव्र रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का मंद अपर्दन। ये साथियों गहरी घाटियों में, यानी कि ये गहरी घाटियों में बहती है, यानी कि गहरी घाटियों में, यानी कि गहरे गार्ज का क्या करती है? निर्माण। जैसे यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी बूंजी नामक स्थान पर 5181 मीटर का क्या बनाती है? गार्ज। ये यानी कि छोटे गार्ज में बहती है। कहां पर बैठी है ये? छोटे गार्ज में। यानी कि जो अपनी प्रायद्वीपीय नदियां वो कैसे गार्ज में बैठी हैं? छोटे गार्ज में। इनका मार्ग कैसा है? यानी कि मोड़दार मार्ग। इनका मार्ग कैसा रहता है? मोड़दार मार्ग। मार्ग कैसा है? मोड़दार। जबकि इनका मार्ग कैसा है? रेखीय एवं सीधा। रेखीय एवं सीधे मार्ग में क्या करती है? ये बहती है ये नदियां। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियां। इनकी आकृति यानी कि वी आकृति में। किस आकृति में बहती है ये? वी आकृति में। और ये नदियां कैसी बहती है? यू आकृति में। किस प्रकार से बहती है? यू आकृति में। यहाँ पर ऊंचे जलप्रपात। कैसे? यानी कि ऊंचे जलप्रपात। ऊंचे जलप्रपात होते हैं। यहाँ पर निम्न जलप्रपात यानी कि नीचे जलप्रपात पाए जाते हैं। किस नदी में? इस प्रायद्वीपीय नदी वाले भाग के अंतर्गत। साथियों मैं आई होप आपसे उम्मीद करता हूं कि अपना ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। यानी कि अफवाह तंत्र भारत का कितने भागों में? 2 भागों में। एक आता है हिमालयी अफवाह तंत्र, एक आया प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियां हैं? 3, जिसमें गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से। ये गंगा नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से है? चोमा युंगडुंग, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास में। यह भी जल अपना कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। एक आती है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के बोखरचो नामक स्थान से उद्गम होता है और अपना जल कहाँ ले जाती है? यानी कि कहाँ पर ले जाती है ये? अरब सागर में। इस प्रकार इसको 3 भागों में प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां आती हैं। अब आता है हिमालयी नदियां। इसका विसर्जन यानी कि 23% तो कहां पर होता है? अरब सागर में, और 77% कहां पर जाता है? पानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहां तक। अब इसका क्या है अंतर? यानी कि ये नित्यवायी नदियां हैं, ये कैसी है? ऋतुवायी। यानी कि ये हमेशा बहती है और ये वर्षा काल में बहती है। यानी कि यहाँ पर तीव्र अपर्दन होता है, यहाँ पर मंद अपर्दन होता है। यानी गहरी घाटियां होती हैं, यहाँ पर छोटी यानी कि कम गार्ज होता है। यहाँ पर गहरे गार्ज में बहती है, मोड़दार मार्ग होता है, यहाँ पर रेखीय मार्ग होता है। यहाँ की आकृति वी आकार में बहती है ये नदियां, ये युवाकार में। और यहाँ पर ऊंचे जलप्रपात, जबकि यहाँ पर निम्न जलप्रपात पाए जाते हैं। तो साथियों आज अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। अपन यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे गंगा का मैदान, यानी कि गंगा अफवाह तंत्र। किस नदी की बात करेंगे अपन कल? गंगा के जो नदी है उसका उद्गम देखेंगे, लंबाई देखेंगे, कहां कहां पर बहती है। यानी कि गंगा के अफवाह तंत्र से बात अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।